नमस्कार, मेरा नाम प्रत्यूष है और हमारे साथ आलू को लेके जो अपडेट है और एक्सपर्ट्स जो हैं उमेश जी जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आलू प्याज, क्योंकि आलू को लेके जो लगातार नए नए अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। आलू के जो किसान हैं वो डबल मार झेल रहे हैं। एक तरफ जो है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो सरकार से जो मांग है अनुदान की ये भी कर रहे हैं, लेकिन कोई राहत उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उमेश जी, क्या क्या लगता है कि आलू का जो दाम है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिकॉर्ड उत्पादन जो है वो है या फिर बाजार में मांग की कमी है, क्यों इतना नीचे बना हुआ है और कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कुछ रेट में सुधार होने की? देखिए, ट्रेड में तो सुधार होगा नहीं, रेट में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा। हम्म। फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। हाँ, ये जो किसानों की डिमांड आ रही है सरकार से, अब तैयारी शुरू हो गई है कि सरकार उनको कुछ राहत दे, कोई पैकेज लाए। बंगाल सरकार, गुजरात सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। धर्म संकट ये है कि तीनों ही जगह एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसलिए विपक्ष को भी शायद सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यदि हम बात आलू की करें तो सरकार को अब पैकेज तो लाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए वो 1 महीना रुके या 1.5 महीना रुके। लेकिन पैकेज लाने के बाद भी दाम में तो कोई फायदा नहीं होगा। दाम तो वहीं का वहीं रहेगा। सही बस बात ये है। है कि मार्केट। हाँ, शायद उनको स्टोर भाड़े में कुछ राहत मिल जाए। जी। लेकिन मार्केट के दाम में क्या ही फर्क पड़ता है जब 7 से 8 8 रुपए और 9 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत मतलब इसमें क्वेश्चंस हैं लोगों के कि औसतन 1 क्विंटल आलू की जो लागत है वो कितनी पड़ रही है किसानों को? वो किसानों की औसतन लागत ये समझो, स्टोर में रखने के बाद हाँ। ठीक ठाक लगाया जाए तो 600 रुपये पैकेट की पड़ती है। 600 रुपए पैकेट हाँ जी। लागत? तो ये तो लागत। लागत निकलना भी मुश्किल लग रहा है। कोई चांस नहीं है। और उनकी समस्या और ज्यादा कठिन है जिन्होंने जमीनें ठेके पे ली हुई हैं, किराए पे ली हुई हैं जमीनें, और उस पे आलू बोया है, बीज भी खरीदा है, खाद भी खरीदी है, सब कुछ। दो तरह की जमीन होती है, एक तो किसान की अपनी जमीन होती है और एक कुछ लोग होते हैं जो ठेके पे जमीन लेकर फसल लगाते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा तो वो खत्म हो चुके हैं जिन्होंने ठेके पे जमीनें लेके आलू लगाया है, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं अभी। बाकी लीज जो पे? बचे जिनकी अपनी जमीनें थी वो भी घाटे में जा चुके हैं। वो भी पूरी तरह घाटे में जा चुके हैं और कहीं से कहीं कोई राहत नहीं मिल रही। हम्म। सरकार को देखना है सरकार क्या करेगी। लेकिन सरकार की जब आप बात कर रहे हैं तो 250 रुपए जो एक किसान यूनियन जो है संगठन है वो मांग कर रही है कि भंडारण के लिए अनुदान के रूप में, इससे राहत मिलेगा? रेट में तो कोई राहत नहीं मिलेगा, किसान को राहत मिल जाएगा कुछ राहत तो किसानों को यदि मिलेगा। वो अनुदान सरकार देती है और वो अनुदान ईमानदारी से किसान तक जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। जी। ये नहीं है कि वो अनुदान स्टोर वालों को दे और स्टोर वाले आगे किसान को पास ऑन ना करें। सीधा सीधा ये है कि फर्द के हिसाब से उसमें भी। बात तो ये है, समस्या की झोल बहुत है। हम्म। पटवारी से रिकॉर्ड लोगे तो वहां झोल है, स्टोर वाले से रिकॉर्ड लोगे तो वहां झोल है। फिर भी सरकार को कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अनुदान सीधा किसान की जेब में चला जाए, अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। आलू किसानों को राहत देने के लिए, क्योंकि ये दूसरा साल है, आपने इससे पहले भी बताया था कि 5-6 मिलियन जो है टन जो है आलू अब बच गया था इसके पहले साल। इस साल भी कम से कम 6-7-8 मिलियन टन जो आलू है वो रेस्ट है। मतलब हम्म। आलू बहुत ज्यादा है हमारे पास। आप क्या कहिएगा कि सरकार को ऐसी क्या कदम उठाने चाहिए, किसानों को क्या मांग करना चाहिए जिससे उनको राहत मिले? भले इसके बाद किसी और क्रॉप में शिफ्ट होगा, लेकिन इस साल की राहत के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या बताइएगा? देख देखिए, क्रॉप में शिफ्ट होने की तो बात ऐसी है, सरकार नहीं कह सकती। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आप किसान से कोई बात नहीं कह सकते कि आप ये क्रॉप मत लगाइए। काफी जगह ये आता है, गन्ने की क्रॉप मत लगाइए, चावल की क्रॉप मत लगाइए, बहुत पानी लगता है, हम उसका मुआवजा देंगे। पंजाब में भी बात उठती है और भी जगह, लेकिन फायदा नहीं होता है। जी। सरकार ये तो कदम उठा ही नहीं सकती कानून के तहत
कि किसान से ये कहे आप आलू की क्रॉप कम लगाइए या मत लगाइए। नहीं, मैं किसान आजाद आपसे है। आपकी राय मांग रहा हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार से क्या किसानों को मांग करनी चाहिए। बड़ा धर्म संकट वाली सवाल है और कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार इस मामले में बिल्कुल क्लियर कह दूं, एक किसान नेता होने के हिसाब से बोलूं तो सरकार को खाद फ्री देना चाहिए, बिजली फ्री देनी चाहिए, बीज फ्री देना चाहिए, सब कुछ फ्री देना चाहिए। उससे क्या होगा, आलू का उत्पादन और बढ़ जाएगा जब सब कुछ किसान को फ्री मिलेगा। हमें तो आलू के उत्पादन को कंट्रोल करना है और आलू के उत्पादन को कंट्रोल करने का सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। ये तो जब जैसे इस साल ये मंदा आया है ना हम्म, आलू का, जो इतना जी। भयंकर मंदा है, ये अपने अगले साल अपने आप आलू की पैदावार को कंट्रोल कर देगा। ये एक मतलब चक्र है। 3 साल आलू की फसल पैसा देती है और चौथे साल आलू की फसल नुकसान में जाती है बहुत बड़े। ठीक है, लेकिन फिर जब ये चक्र है और आप समझ पा रहे हैं कि 3 साल आलू की जो फसल है वो अच्छा पैसा देती है, चौथे साल नुकसान में जाता है, तो फिर किसान ये क्यों नहीं समझ पाता है कि 3 साल के बाद हम किसी और क्रॉप क्रॉप पे शिफ्ट हुए ताकि इतनी क्या ज्यादा पैदावार ना बढ़े। क्या आपको लगता है कि सरकार और हम और आप किसान को समझाने का कोई प्रयास कर सकते हैं? क्या हम किसान को समझा सकते हैं? आप जाइए किसान को समझाने, किसान आपको ही 10 बातें सुना देगा कि तुम आओगे मुझे समझाने, तुम्हें पता है खेती कैसे होती है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ। सही बात है, किसान सही को बात। समझाना बड़ा मुश्किल है। ना सरकार समझा सकती, ना हम समझा सकते, ना आप समझा सकते। लेकिन हमारा मार्केट टाइम्स टीवी का मुहिम ही यही है कि किसान जाने, जागरूक हों, समझे, भले वो नहीं समझे हमारी जो बात पहुंचाने की। देखिए, एक कहावत है, जो समझदार है उसको समझाने की जरूरत नहीं, और जो जी, ना समझे उसको कितना भी समझा लो वो समझेगा ही नहीं। जी, ये बात मैं किसान के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। कहीं जी, आप ये कोई किसान सुनकर ये बात कहे कि मैं किसान को कह रहा हूँ, ये मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। हाँ, ये स्पष्ट है कि किसी को भी समझाना और किसान को समझाना तो भारत के जैसे देश में तो बड़ा मुश्किल है, और कानून आप बना नहीं सकते। अच्छा, आप आलू किसानों को क्या कहिएगा, अगर आपको कोई सलाह देना पड़ेगा, कोई किसानों के लिए क्या कहिएगा। आलू के किसानों से हम यही सलाह देंगे, पहली बात तो ये है कि जिसे वो नहीं मानेंगे, मैं वो सलाह दूंगा जो किसान नहीं मानेगा। पहली हम्म, ये कि हाइब्रिड आलू पैदा करना बंद कर दें। ठीक। पुखराज आलू ने, पुखराज की पता है आपको कहानी क्या है? ये बताइए। सरकार की एक संस्था होती है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। हाँ, हाँ, हाँ। उसने जी, पुखराज का बीज बनाया था, बाद में उसको डिमोलिश कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जालंधर में जिन्होंने उस पुखराज के बीज को मार्केट जी, से उठाकर जी, उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया था। फिर बाद में मजबूरी में सीपीआरआई को, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उसे नाम देना पड़ा। वो पुखराज ने आलू की पूरी मार्केट तबाह कर दी है। आलू बेस्वाद आलू होता है, पानी भरपूर होता है, किसी काम का नहीं होता, ना वो प्रोसेसिंग में काम आता है। आज देश में सबसे पहले तो पुखराज आलू की पैदावार बंद हो जाए। ठीक। दूसरा, आलू पैदावार करते हुए किसान अपने सीमित साधनों के साथ आलू पैदावार करे, ठेके पे जमीन लेके आलू पैदावार ना करे। हम्म, जो ठेके पे जमीन लेकर अपना सब कुछ लगा लेते हैं, आपको इसका अंदर इनसाइड स्टोरी नहीं पता आलू की। आलू के अंदर किसान क्या करता है, जी, अपना घर गिरवी रखता है, अपने घरवाली के जेवर गिरवी रखता है, फिर पैसे आते हैं उससे जमीन ठेके पे लेता है, फिर बीज खरीदता है, फिर खाद खरीदता है। कई बार उसे बीज बड़ी निम्न क्वालिटी का, कुछ गलत लोग बड़ी हल्की क्वालिटी का बीज दे देते हैं, हम्म, जिसकी वजह से किसान की पैदावार अच्छी नहीं होती। किसान भी लालच में आ जाता है, सस्ता बीज मिल रहा है, क्वालिटी बीज पे ध्यान न देकर सस्ते बीज पे चला जाता है। तो एक तो यह है कि पुखराज आलू देश में बैन होना चाहिए। सरकार मुश्किलें करेगी, बहुत ठीक, रायता फैल जाएगा। दूसरा, हाँ, किसान ठेके पे जमीन लेके आलू ना लगाए, ठीक। वो और क्रॉप लगाए ठेके पे जमीन लेके जो 2-3 साल कैरी ओवर हो जाती है, बिल्कुल। जैसे लेकिन सरसों किसान भी है। तो इसी उम्मीद से लगाता है ना कि जब फसल आएगा तो अच्छे दाम मिल जाएंगे, तो फिर उसका जो कर्ज है, जो पैसे लिया है, वो ठीक हो जाएगा, सब सज जाएगा, चुक जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब किसान को ये देखना चाहिए, जब 3 साल एक क्रॉप पैसा दे चुकी है
और अब आप उस क्रॉप में एंट्री कर रहे हैं तो वो एंट्री आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक हो सकता है। किसान को अपनी क्रॉप में ही रहना चाहिए। सही बात है। अच्छा किसान को अपनी जी जी क्रॉप से बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। जी। उमेश जी, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, एक अनुमानता आप आंकड़ा बताए थे इसके बाद कि कितना आलू रेस्ट रह गया था। इस बार का क्या अनुमान है कि कितना रेस्ट रह जाएगा जो कि बिकेगा ही नहीं? देखो, एक छोटी सी बात बता दूं, जितना आलू आज की तारीख में एवरेज में निकलना चाहिए जी। कोल्ड स्टोरों से, उसका 60% या 65% आलू निकल रहा है। ज्यादा से ज्यादा घुमाओगे तो 70%। 30% आलू कम निकल रहा है। जितना निकलना चाहिए वो 30% डेली कैरी ओवर हो रहा है। स्टॉक कम नहीं हो रहा है, स्टॉक स्टोरों से आलू निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जी। नहीं निकल रहा, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा, तो इसको कहेंगे स्टॉक प्लस होना। प्लस होना, आगे वही के वही लिए जस्ट। आगे के लिए बैलेंस पीरियड के लिए स्टॉक प्लस हो रहा है। जितना भी किसान को रुकना है रुक जाओ, जी। जितना भी स्टोर वाले रुकना चाहे रुक जाओ, कुछ भी कर लेना। आलू को जब तक अंधाधुंध नहीं निकलेगा हर कीमत पे आलू नहीं निकालेंगे, तब तक एंड में आलू को फिकने से कोई नहीं रोक सकता। और आलू फिकेगा ले, जरूर। कड़वी लेकिन बात कह रहा अंधाधुंध हूँ, कुछ निकालेंगे लोगों तो को जो कुछ रेट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। है। अंधाधुंध आलू निकालना शुरू हो जाएगा तो जो रेट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में खड़े हैं जहां आलू निकालोगे तो आप तो भी मुश्किल में जाओगे। हो, और आलू नहीं हाँ, निकालोगे तो भी आप मुश्किल में हो। सही बात है। दोनों में से बेहतर क्या रहेगा, निकाल देना या फिर नहीं निकालना? आलू निकाल देना। चलिए, तो जो किसान देख रहे हैं वो अगर वो समय रहते हुए अगर आलू निकाल देते हैं तो सही रहेगा। जो दाम है भले वो थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन कम से कम फसल जो है वो बिक जाएगा। लेकिन अगर आप आलू रख लेते हैं तो वो आने वाले समय के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उमेश जी ने तमाम जो सवाल थे उसके जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सुन के कुछ जानकारी जो है और जो आलू किसान है वो समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत धन्यवाद उमेश जी जुड़ने के लिए। आपका फिर भी धन्यवाद। हाँ, फिर आलू पे मिलेंगे किसी और बाकी देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।